और एक बड़ी खबर है, चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर मुलाकात होगी। कांग्रेस के कई नेता चुनाव आयुक्त से मुलाकात करेंगे। और कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, बताइए किस सिलसिले में मुलाकात हो रही है, क्या एजेंडा है इस मुलाकात का? देखिए, कांग्रेस के जो लीगल हेड हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उनके नेतृत्व में कांग्रेस का ये प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा है। इसमें महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले भी शामिल हैं। जो शिकायतें लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर से कही जाती रही कि हर विधानसभा क्षेत्र में 5 से 10 हजार इलेक्टोरल जो है वो चेंज किया गया, उसमें मतदाता सूची में, ये इनका आरोप है। और दूसरा जो आरोप है कि ईवीएम की बैटरी को लेकर के, तीसरा जो बड़ा आरोप है कि जो मतदान के बाद जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है उसको लेकर के शिकायतें हैं। और साथ ही साथ चुनाव आयोग ने अब तक उसका कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि पहले लिखित शिकायत की गई थी। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी में ये मामला उठा कि चुनाव आयोग पर राहुल गांधी ने हमले करने की बात कही कि उन पर भी निशाना साधा जाए, क्योंकि वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ईवीएम से बैलेट की बात कर चुके हैं। तो उसी दिशा में जो कांग्रेस लगातार हार का ठीकरा फोड़ती आई है, चुनाव आयोग और तमाम जो चीजें वो बता रही है, जो आरोप लगा रही है, उन्हीं को लेकर डेलीगेशन पहुंचा है चुनाव आयोग। ठीक है, शुक्रिया आपका कुमार इन तमाम जानकारियों के लिए। महाराष्ट्र से बड़ी खबर, एकनाथ शिंदे अस्पताल से सीएम आवास पहुंचे हैं। डॉक्टर से चेकअप के बाद वर्षा पहुंचे हैं एकनाथ शिंदे। आज इलाज के लिए जुपिटर अस्पताल गए थे। पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर सकते हैं एकनाथ शिंदे अब सीएम आवास पहुंचने के बाद। महाराष्ट्र में एक तरफ 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण की तैयारी हो रही है। राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर मंथन जारी है। इसी बीच आज कार्यवाहक मुख्यमंत्री और शिवसेना शिंदे गुट के नेता एकनाथ शिंदे की तबीयत फिर बिगड़ गई। उन्हें आनन फानन में ठाणे के जुपिटर अस्पताल लाया गया। शिंदे कुछ देर तक अस्पताल में रहे, उनका चेकअप किया गया। डॉक्टर्स ने कई तरह की जांच भी की। उसके बाद वो अस्पताल से बाहर निकले। शिंदे ने मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि वो चेकअप के लिए अस्पताल आए थे। वहीं बीजेपी ने कहा कि शिंदे जल्द ही मैदान में लौट आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे चुनाव में जो प्रचार के कारण उनकी प्रकृति के ऊपर अधिक इस प्रकार से प्रेशर आया था, फिर भी वो जल्द से जल्द महायुति की सरकार पुनर्स्थापित हो, इसके लिए प्रयत्नशील है। फिर एक बार उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर आया है प्रकृति के ऊपर। अस्पताल में जल्द से जल्द ट्रीटमेंट होकर जल्दी प्रकृति अच्छी होकर वो बाहर मैदान में आ जाएंगे। एनसीपी अजीत गुट के नेता छगन भुजबल ने कहा है कि उनकी स्ट्राइक रेट बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पर है, इसीलिए उन्हें कैबिनेट में ज्यादा भागीदारी मिलनी चाहिए। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर मंथन जारी है। मंत्रालय को लेकर अभी क्लियर नहीं हुआ कि किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट गृह मंत्रालय को लेकर पहले ही अड़ा हुआ है। अब एनसीपी अजित गुट ने भी कहा है कि हमारा स्ट्राइक रेट बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पर है, इसलिए हमें भी ज्यादा भागीदारी मिलनी चाहिए। अजितदादांच्या बरोबर आमच्या आमदारांची जी बैठक झाली त्याच्यामध्ये ज्या वेळेला हिशोब केला गेला त्यावेळेला ठीक आहे, शिंदे गटाने जास्त जागा मिळायला लढवायला त्यांचे जास्त निवडून आले। आमच्या गटाला त्यामानाने फार कमी जागा मिळाल्या, त्यामुळे आमचे निवडून आले। परंतु त्याला स्ट्राइक रेट आपण म्हणतो, त्याच्यामध्ये बीजेपी 1 नंबरला आहे आमच्यामध्ये, आणि 2 नंबरला अर्थातच अजित पवार गट आहे, आणि 3 नंबरला शिंदे साहेबांचा गट आहे। थोडासा फरक आहे 2 नंबर 3 नंबरमध्ये। आमच्या म्हणणं असं आहे की आमचा पण स्ट्राइक रेट चांगला आहे, तर तुम्ही त्यांच्या एवढीच आम्हाला पण जागा द्या। एनसीपी अजित गुट के नेता छगन भुजबल के इस बयान पर सियासी हलचल और तेज हो गई है। तो महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं। वहीं महाराष्ट्र के बीजेपी दफ्तर में लगातार समीक्षा बैठकें हो रही हैं। मेहमानों को निमंत्रण पत्र भी भेजे जा रहे हैं। महाराष्ट्र में महायुति के घटक दलों के बीच मंत्रालय को लेकर चर्चा जारी है। वहीं 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। महायुति के कई नेता मुंबई के आजाद मैदान में तैयारियों का जायजा ले चुके हैं। महाराष्ट्र में सरकार के गठन को लेकर बीजेपी पूरी तरह से जुटी हुई है। बीजेपी दफ्तर में शपथ ग्रहण को लेकर बैठकों का दौर जारी है। तैयारियों के बारे में समीक्षा बैठक भी हो रही है। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले खुद कार्यक्रम के बारे में लगातार जानकारी ले रहे हैं।
बैठकें कर रहे हैं। बीजेपी दफ्तर में हुई बैठक में बावन कुले, आशीष शेलार और प्रवीण देरकर समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। 5 दिसंबर को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण भेजा गया है। इस भव्य समारोह के लिए केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय पदाधिकारियों को भी निमंत्रण भेजा गया है। शपथ ग्रहण में साधु संत, कलाकार और लेखकों को भी आमंत्रित किया गया है। फिलहाल आजाद मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पिछले कई दिनों से यहाँ काम चल रहा है।